आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। पटना में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, सिर्फ वादों से नहीं विकास से बिहार बदलेगा। नालंदा में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने 1,30,000 नगद और अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली में बाढ़ राहत के नाम पर पैसा बांटने के आरोप में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भागलपुर में गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है, जिससे 50 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित परिवार के लिए राहत शिविर शुरू कर दिया है। मधेपुरा में तेज आंधी बारिश से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है, जिससे किसानों को धान की फसल का नुकसान हो रहा है। सीतामढ़ी में शिक्षक बहाली घोटाले में 9 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दिया गया है और डीएम ने कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दे दिए हैं। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13,000 करोड़ की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें सड़क और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। समस्तीपुर में रेल ट्रैक पर काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार की ट्रेन ने टक्कर मार दी है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। डीएम ने तुरंत जांच का निर्देश दे दिया है। दरभंगा के जिला अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है, जिससे हालात चिंताजनक हो गए हैं और बेड की भारी कमी के चलते मरीजों को फर्श और बरामदे में इलाज करना पड़ रहा है। बोधगया में विदेशी पर्यटकों की संख्या इस सीजन में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पर्यटन विभाग ने बुद्ध पथ सर्किट को नया रूप देकर आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। औरंगाबाद में आगामी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कटिहार के सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठिये विवाद से तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। अररिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुनर्वास कार्य तेज हो गए हैं। जिला अधिकारी ने राहत सामग्री की समीक्षा की। पूर्णिया में सिलीगुड़ी पूर्णिया हाईवे पर ट्रक बस की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है तथा 15 लोग घायल हो गए हैं। सहरसा के कोसी नदी में जल स्तर कम होने से राहत, नाव सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्र में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड ने स्थिति को संभाल लिया है। लखीसराय के पंचायत भवन घोटाले में 2 मुखिया पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और 40 लाख की अनियमित का उजागर किया गया है। शेखपुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कैमूर में वन विभाग की टीम ने अवैध बालू खनन पर छापा मारा है, जिसमें 60 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह मेला रद्द कर दिया गया है। आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। बक्सर में पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ लिया, जिसमें 500 लीटर से अधिक विदेशी शराबी को बरामद कर लिया गया है। भोजपुर में गंगा पुल पर ट्रक पलट गया है, जिसके कारण 6 घंटे तक लगातार जाम लगा रहा। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। नवादा में बिजली विभाग ने 2 करोड़ बकाया वाले सरकारी दफ्तरों की बिजली काट दी है। झंझारपुर के मधुबनी में किसान संगठन ने डीजल और खाद की बढ़ी कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। गोपालगंज में अवैध बुच्चड़ खाने पर छापा मारा गया है, जिसमें 2 कारोबारी की हिरासत में ले लिया गया है। सिवान में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई है। सारण के छपरा में पंचायत चुनावों में इस गड़बड़ी की आशंका है। निगरानी दल सक्रिय है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह प्रकरण में नए सिरे से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही 2 अफसरों को नोटिस भी भेज दिया है। नवादा में अपराधियों ने व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पहचान की जा रही है। अरवल जिले में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे पोषण योजना से 3,000 बच्चों को लाभ मिल सकेगा। जहानाबाद के स्कूली बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील 3 दिन से बंद है। रसोइयों ने हड़ताल कर दी है।
नवगछिया में बिजली चोरी करने के लिए 15 उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और साथ ही 8 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। खगड़िया में एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ जांच टीम को गठित कर जांच जारी कर दिया गया है। बांका के मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने चोरों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में 200 जवानों की नई तैनाती, सुरक्षा चौकसियां को मजबूत की जा रही है। शिवहर में शिक्षा विभाग ने 12 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, फाइलें जांच के लिए भेज दी गई है। किशनगंज में बांग्लादेशी सीमा के पास संदिग्ध मूवमेंट देखने को मिला है, बीएसएफ ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुपौल में बिजली सब स्टेशन पर फॉल्ट से 6 घंटे की ब्लॉकआउट हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। सीतामढ़ी के पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की है। रोहतास के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। लखीसराय के बाल श्रमिकों की मुहिम के तहत 12 बच्चों को मुक्त कराया गया। अररिया में किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर में 1200 किसानों को क्रेडिट कार्ड मिले। भोजपुर में पुलिस ने चोरी के 20 मोबाइल और 3 बाइक को बरामद की है, गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गया में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नया एलईडी स्ट्रीट लाइट नेटवर्क शुरू कर दिया गया है, जिससे आम जनता को आसानी हो सकेगी। पटना में मेट्रो की पहली लाइन 0 माइल से भूतनाथ स्टेशन तक सफल ट्रायल रन हुआ है, जिससे यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। दरभंगा में मछली पालन योजना के तहत 500 युवाओं को लोन स्वीकृत कर दिया गया है। बेगूसराय में आईओसीएल प्लांट ने विस्तार के लिए 2500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। सहरसा के कोसी पुल के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है, दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्णिया में सीमा सुरक्षा बल ने तस्करी को रोकने के लिए नाइट सर्विलांस बढ़ा दी गई है, कई संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं।